हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का 2 बच्चा था, एक लड़का और एक लड़की। राजा साहब की जो पत्नी रानी थी वो भगवान की भक्त थी। भगवान के मंदिर जाया करती थी, महादेव जी का मंदिर जाया करती थी, महादेव जी का पूजन किया करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी और पूजा करके बिना पूजा किए हुए कोई काम नहीं करती थी। सुबह उठती, घर में झाड़ू लगाती, अपना क्रियाक्रम करके और स्नान करके और पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन बनाती और अपने बच्चे को, पति को उसके बाद ही भोजन दिया करती थी। भगवान उसके पूजा से बहुत खुश थे, लेकिन उसका आयु बहुत कम था। आयु बहुत कम था। महादेव जी अपने पत्नी से कहते हैं, पार्वती से, कि ये जो रानी है वो प्रतिदिन फूल बाग से अपने हाथों से तोड़ती है, गजला बनाती है, हमको गले में पहराती है, फूल चढ़ाती है, फूल का सेज सजाती है, बेलपत्र चढ़ाती है, भांग धतूरा का भोग लगाती है, लेकिन इसका आयु बहुत कम है। पार्वती कहते हैं कि तो किसी का आयु किसी में जोड़ दीजिए। कहते हैं नहीं, ये तो गलत होगा, किसी का आयु किसी में कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। बोले ठीक है, लेकिन महादेव जी बोले कि इनका मृत्यु तो हो जाएगा, फिर से जन्म होगा मनुष्य तन में, मृत्यु तो हो जाएगा, जो लिखा हुआ है वो बदल कैसे सकता है, लेकिन इनका जन्म फिर से मनुष्य तन में होगा, इनका जो आत्मा है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। पार्वती बोले हाँ महादेव जी, क्योंकि आपका सच्चे भक्त है, हमें भी आपके साथ साथ पूजा करती है। बोले ठीक है। ये क्या किए कि बेचारी का दोनों बच्चे छोटे छोटे था और उसका मृत्यु हो गया। राजा रानी दोनों सोए हुए थे। राजा सुबह में देख रहे हैं कि रानी तो बोल ही नहीं रही है। राजा हाथ डुलाए, इधर हाथ डुलाए, माथा डुलाए, पैर डुलाए, लेकिन उसमें प्राण नहीं था। रानी का मृत्यु हो गया। राजा साहब अपने उसका हाय दुखी करके किसी तरह से भी बेचारा अपने उसका माटी मजिल कर दिए, अग्नि संस्कार कर दिए और उसके बाद बच्चे को साथ रहने लगे। सारे लोग कहने लगे कि आपके राजा साहब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आप शादी कर लेते तो अच्छा था। राजा साहब भी सोचे कि हाँ, मेरा तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, शादी तो करना जरूरी है। राजा साहब शादी करके ले आए। राजा साहब शादी करके ले आए घर में, तो दोनों साथ में रहने लगे। जब आई कुछ दिन के लिए बच्चे को प्यार दी, लाड प्यार दी, और कुछ दिन के बाद बच्चे को देखना भी पसंद नहीं करती थी। जो सौतेली माँ थी वो देखना नहीं पसंद करती थी। कुछ दिन के बाद राजा साहब भी अपने पत्नी के बात में आ गए। वो पत्नी थी, वो बोली कि देखिए राजा साहब, आपका जो बच्चा है उससे हम बहुत तंग आ गए हैं, अपना बेटा को मार दीजिए और बेटी को रख लीजिए। रानी सोची बेटी तो है तो ये ससुराल चली जाएगी, लेकिन बेटा रहेगा, यदि मेरा भी पुत्र जन्म लेगा तो ये हिस्सा बटाएगा, उत्तराधिकारी ये बड़ा है तो इसको मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो लड़का है
रहेगा तो छोटा रहेगा, तो वो तो राजपाट नहीं ले सकता है। ऐसे ये नहीं रहेगा तो जो भी रहेगा वही रहेगा, इसको मरवा देंगे। राजा बोले नहीं, ऐसा मत कीजिए, छोटा है। रानी बोली तो ठीक है, मेरा ही गला घोट दीजिए, क्योंकि आपको बच्चे को प्रतिपालन नहीं कर सकते हैं, पोषण पालन नहीं कर सकते हैं, मेरा बात नहीं मानता है, इसलिए। राजा बोले तो क्या करूं? रानी कहती है कि आप बच्चे को जल्लाद को दे दीजिए, वो मार के फेंक देगा। बोले ठीक है। ये जो बच्ची थी वो सारी बात सुन रही थी, लड़की थी, छोटी थी, सारी बात सुन रही थी। राजा साहब बोले सुबह होते ही हम जल्लाद को बुला के और बच्चे को मरवा देंगे, चिंता मत कीजिए। लड़की सुन ली तो बच्चे को गोद में ले ली और गोद में लेकर धीरे 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 घर से निकल गई। निकल के और चलने लगी। घर से चलते बहुत दूर चल गई। इतना दूर कि बेचारी का रात और दिन पूरा रास्ता में ही बीत गया। तो ये जो बच्चा था गोद में, छोटा था, तो कभी गोद लेती बेचारी, ये भी छोटी थी, कभी गोद लेती, कभी चलाती पैदल। बच्चा बोला दीदी मुझे घर से क्यों ले जा रही हो? प्रतिदिन तू घर में रखती थी, मुझे भोजन कराती थी, आज पूरा रात बीत गया, रात में निकाल दी घर से, पूरा रात बीत गया, दिन बीत गया, मुझे भोजन नहीं दी हो, दीदी क्या तुम मुझे मार देगी? ये बोला, बहन जो बोली बेचारी, बच्चा जब बोला तो ये बहन बोली भाई तू अभी छोटे हो, तू नहीं समझ सकते हो, माँ मेरी दुनिया में नहीं है, अब पिताजी हैं, तो पिताजी भी मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए चलो हम लोग दोनों अकेले रहेंगे। चलते एक भगवान का मंदिर था, शंकर भगवान का मंदिर था। मंदिर का आगे एक साधु का कुटिया था। तो जो साधु लोग, उसमें बहुत सारे साधु लोग रहते थे। दिन भर इधर उधर साधु मांगते थे और उस कुटिया में ही समय बिताते थे रात में, और मंदिर में पूजा करते थे। ये बेचारी वहां जा पहुंची, भाई बहन दोनों वहां पर जा पहुंची। जब जा पहुंची तो आंख लाल बेचारी का, मुंह सूखा हुआ, रोते रोते दोनों का आंख लाल हो गया था, मुंह सूखा हुआ था, फिर से शाम हो चुका था। साधु लोग बोले बच्ची तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहती हो? शाम होने वाला है। बोले बाबा हम एक राजा का पुत्री हैं, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि मेरा भी कहीं पे जगह लग जाए, हम लोग दोनों भाई बहन गुजारा कर लें, रात भर रह जाएं। बाबा बोले बेटी चाहो तो यहाँ पर रह लो और रह के अपना समय बिता सकती हो। लड़की बोली बाबा आप रहने देंगे तो हम रह सकते हैं, बाबा आप कहेंगे तो हम थोड़ा आपके लिए भोजन भी बना सकते हैं, लकड़ियाँ भी जंगल से चुनकर ला सकते हैं, आप जो भी कहेंगे, आपका कपड़े भी धो सकते हैं, उतना तो हम कर लेंगे बाबा। बाबा बोले नहीं पुत्री तू अभी छोटी हो, तुम्हें कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, बस तू यहाँ पर बैठे रहना और तुम्हारे लिए हम सारा व्यवस्था कर देंगे। ये बेचारी जैसे बाबा पूजा करते थे, जंगल वाला बाबा, वो कुटिया वाला बाबा, साधु लोग, उसी तरह ये भी पूजा करने लगी भगवान को। इसका जो भाई था वो भी पूजा करता था। इसे तो कोई पता भी नहीं रहा कि क्या लोग होते हैं और किस तरह के व्यवहार करना चाहिए, सिर्फ इसके पास पूजा पाठ ही रह गया था। उस पहाड़ी के नीचे इन लोग रहते थे कुटिया में, और पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा। वहां पर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे, जो कि मंदिर आज भी है और आज भी वहां तीर्थ यात्रा में जाते हैं। महादेव जी का मंदिर है। तो और नीचे भी महादेव जी का मंदिर था, ऊपर पहाड़ी पे भी मंदिर था और नीचे
पहाड़ी के नीचे भी मंदिर था जंगल में। बाबा बोले, जो बेचारी रहने लगी उनके साथ, ये भी पूजा करती थी, ये भी जैसे जैसे बाबा करते थे धीरे धीरे बड़े होने लगी भाई बहन, तो बाबा के सेवा में लगी हुई रहती थी। भाई लोग, जो भाई था वो बाबा का चरण भी दबा दिया करता था। ये बेचारी कपड़ा धो देती थी और भोजन बना दिया करती थी सुबह शाम के बाबा के, और जंगल से लकड़ी लाती थी जहाँ तक कि बन पाता था। तो ये जो भाई था धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो इधर उधर लकड़ी बेचने भी चल जाता था, और भाई अपने बहन के लिए 2 पैसा जमा भी करता था। बाबा ऐसा शिक्षा ज्ञान दिए थे कि देखो, हम तो इधर उधर भीख मांगते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो और तुम तो ऐसा नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम ये काम करो और ये काम करके और अपना जीवन व्यतीत करो और आगे के लिए कुछ सोचना। बोले ठीक है। वो ऐसा ही करते थे और अपना जीवन गुजारा करते थे। एक दिन का बात है गुरु भाई बहन कि ये जो राजा और रानी थे, दूसरी रानी राजा साहब के, तो इसका संतान नहीं हुआ। इसका संतान नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं, और दोनों बच्चा के घर छोड़े हुए 16 वर्ष हो गया। 16 वर्ष हो गया तो लोग कहते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की 16 वर्ष में जवान हो जाते हैं, तो 2-3 साल के पहले से भी था। बड़ी बच्ची जो थी वो बड़ी थी, 16 वर्ष के हो गए तो राजा रानी का संतान नहीं हुआ। तो राजा साहब कहने लगे अपने पत्नी से, रानी साहब, एक मंदिर है पहाड़ी के ऊपर भगवान का, शिव जी का मंदिर है, चलिए वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ लोग जो भी जाते हैं मन्नत लेकर, उनकी मन्नत पूरा हो जाती है, इसलिए चलिए और हम भी भगवान से मन्नत करेंगे और भगवान से मन्नत मांगकर आएंगे, हो सकता है मुझे भी संतान हो जाए। रानी बोली, हाँ ठीक है चलिए। 16 वर्ष बीत गया था उनका, अपना बच्चे को घर से निकाले हुए 16 वर्ष बीत गया था। वो तो निकाले थे नहीं, मानिए कि बच्चे को मार दिए थे। तो 16 वर्ष बीत गया था लेकिन उनका संतान नहीं हुआ था। ये बच्ची, दोनों भाई बहन बड़ी हो चुकी थी, बहन भी बड़ी हो गई थी और भाई भी बड़ा हो गया था। दोनों शादी का योग था, लेकिन साधु बाबा यहाँ कहाँ जाते बर ढूंढने वो कन्या के लिए और उसे शादी करते। वो बेचारा साधु बाबा तो उनकी प्रतिपाल भी कर रहे थे, वही बहुत था। अपने पुत्री का सामान वो रख रहे थे और प्रतिपाल कर रहे थे। बेचारी अपने कुटिया में ही रहती थी। वो राजा रानी घर से निकल दिए यहाँ तीर्थ यात्रा में, वहाँ से आए मंदिर, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ गए राजा रानी दोनों। नंबर में लगे हुए थे बाबा के जल चढ़ाने के लिए कि जो भाई और बहन जो थे दोनों नीचे लकड़ी चुन रहे थे, लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे बेचने के लिए। और ये रानी का पैर फिसल गया, वहाँ जहाँ पर नंबर में लगे हुए थे वहाँ से ऐसा पैर फिसला कि वो पूरा नीचे उखड़ा के चले गए। और ये दोनों भाई बहन दोनों मिलके उसे मदद कर दिए, सहारा दे दिए तो दोनों रोक लिए, इनको मरने से बचा लिए, नीचे गिरने से बचा लिए। उनका जहाँ तक चोट लग गया, गहरी चोट हुआ, लेकिन वो जीवित ही रह गई रानी। इसके पीछे पीछे राजा साहब भी चल दिए कि अरे मेरी रानी जो थी वो तो पैर फिसल के गिर गया। जब ये लड़की अपने पिता को देखी, माता को तो नहीं पहचान पाई लेकिन पिता को पहचान गई। भाई बहन दोनों मिलकर बचा लिए उसको। ये जो रानी थी वो बेहोश हो गई। ये क्या कि भाई बहन मिलके राजा को आते आते इसको क्या पता, ये भाई बहन मिलके और दोनों बाबा के कुटिया में ले जाकर और बाबा के कुटिया में उसे पानी छिड़काए। बाबा देखिए एक यात्री थी और गिर गई, देखिए बाबा ये बेहोश हो गई। बाबा उसे जड़ी बूटी लगाए। तब तक वहाँ राजा भी पहुँच गए अपनी पत्नी के देखने को लिए।
ये बेचारी देखी तो अपने पिता को पहचान गई। उसके पिता नहीं पहचान पाए, लेकिन अपने पिता को पहचान गई। मुंह घुराकर, मुंह फेरकर आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा। उसका भाई पूछने लगा, दीदी ये लोग यात्री लोग आए हैं, तो तू क्यों रो रही हो इतना? आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें देखकर तू रो रही हो? वो बेचारी चुप रही, बोली कि नहीं, इन लोग का जाने दो, उसको बाद बातें करेंगे। इन दोनों का बातें साधु बाबा सुन लिए। जाकर पूछे, पुत्री आखिर क्या है जो इन लोग को देखकर तूने रोने लगी? कन्या कहती है, बाबा आप नहीं जानते, हम आपसे झूठ बोले थे। ये मेरे पिताजी हैं और जो गिरी हुई है वो मेरी माँ है, लेकिन ये माँ सौतेली है। मेरे भाई को मारने का सोची थी कि इसको मरवा दीजिए। हम रात्रि में सुन गए थे, हम बच्चे थे, उसके बाद भी लेकर निकल गए थे। बाबा इतना बात सुनकर उनके पास गए, राजा के पास गए और जाकर बोले, राजा साहब आप किस चीज के लिए मंदिर आए थे? क्या बात था जो कि आपके पत्नी का पैर फिसल गया? यहाँ पर तो पैर उसी का फिसलता है जो मन में कपट रखते हैं, ऐसे तो पैर नहीं फिसल सकता है। बाबा भोलेनाथ दर्शन भी नहीं दिए, आपका दर्शन भी नहीं हुआ, आपकी रानी का इतना बड़ा चोट लग गया, आपका रानी घायल हो गई। एक कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, इधर उधर देख रहे होंगे और पैर इनका फिसल गया। बोले नहीं राजा साहब, आपका तो कुछ तो अंदर में है। बोले राजा साहब हम संतान के लिए घर से आए थे। बोले अच्छा, आपका तो संतान है, इसके बाद भी आप संतान के लिए आए थे? बोले नहीं बाबा, मेरा कोई संतान नहीं है। बाबा बोले आपका शादी पहली शादी है? तो नहीं, ये दूसरी शादी है। तो पहली पत्नी का भी तो संतान होगा। राजा गुस्से में आग बबूला हो गए और कहने लगे, बाबा ये सब बातें कैसा बातें कर रहे हैं? बाबा गुस्से में नाराज होकर बोले, हाँ राजन, ये सच है, जो सच बात है वो आपकी तीखी लगेगा, इसलिए क्योंकि पहले पत्नी का 2 संतान है, उसे तूने त्याग कर दिया है और उसी का कारण तुम्हारा संतान नहीं हुआ है। ये जो राजा था वो आंखों नीचे आंख करके और बोले, हाँ ये सच बात है। बोले कैसे? सच तो है, लेकिन कैसे और बच्चा कहाँ गया? राजा बोले, ये बाबा पता नहीं, लेकिन जब हम सुबह जागे तो उस दिन जिस दिन बच्ची नहीं थी और मेरा बच्चा, सुबह जागे तो देखे कि मेरा संतान घर पे नहीं है। बाबा कहने लगे, आखिर क्यों? सच बताओ। राजा सच सच बता दिए। साधु बाबा बोले, यदि तुम्हारा संतान को हम खोज ढूंढ के दे देंगे या लोग दे देंगे तो क्या उसे तू स्वीकार लोगे? राजा बोले, बाबा हम हंसते हंसते स्वीकार लेंगे, क्योंकि मेरा संतान नहीं हुआ है और जो पहला संतान होता है वो पहला ही होता है, इसीलिए हम स्वीकार लेंगे। बाबा बोले, ये ही तुम्हारा संतान है, ये कन्या है और ये तुम्हारा पुत्र है। राजा बोले, हम कैसे मान ले? बच्ची से नाम पूछे। राजा अपने पुत्री से नाम पूछे, बताई बेचारी पूरा पता बताई। जब पूरा पता बताई तो राजा रानी दोनों मिलके अपने पुत्र को स्वीकार लिए, अपने पुत्री को स्वीकार लिए और राजा रानी साधु से आज्ञा लेकर बोले, बाबा मेरा पुत्र और पुत्री को जाने दीजिए, हम अपना घर लेकर जाएंगे। रानी को राजा बोले कि यदि मेरी पुत्री नहीं रहती, मेरा पुत्र नहीं रहता तो आपका जीवन दान नहीं मिलता, क्योंकि इतना ऊंचे पहाड़ी से आप गिर चुके थे और नीचे ये लोग नहीं रहते तो आपका जीवन दान नहीं मिलता, आप नहीं बच पाते। इसलिए आपने मेरे पुत्र को मारना चाहे, लेकिन मेरा पुत्र आपको बचा लिया और बचा के आपको जीवित रखा, आपको बाबा के पास लाया और जो भी दवा हुआ कराना था सब कुछ करा दिया। जड़ी बूटी बाबा यहाँ दवाई दिए, ये पहचानते हुए भी आपको लाया। रानी भी आंखों से आंसू भर के बोली, राजा साहब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब ऐसा नहीं होगा।
दोनों को घर ले चलिए। राजा साहब दोनों पुत्र और पुत्री को घर ले गए। जब घर ले गए तो वहाँ राज के लोग देखें और जाने तो पूरा उनका राज में हंगामा हो गया कि राजा साहब की जो रानी थी वो पहला पत्नी, उनका जो राजा साहब के पहला पत्नी का पुत्र था उसे मारना चाहे थे, इसलिए उनका पुत्री जो थी वो छोटी थी, फिर भी अपना भाई को लेकर घर से भाग गया था, बहुत दूर चला गया था और एक कुटिया में रह के, साधु के आश्रम में रह के भाई का प्रतिपाल किया। और राजा साहब वहाँ तीर्थ यात्रा में गए तो रानी का जान भी बचाया उन्हीं लोग। और आज राजा साहब को पता लगा तो राजा साहब राज में अपने पुत्र और पुत्री को वापस लेकर आए हैं। सारे लोग उन्हें देखने गए और भाई बहन को बधाई दिए। गुरु भाई बहन, सौतेली माँ हो या अपना माँ, माँ माँ होती है। माँ शब्द जो होता है गुरु भाई बहन, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं, क्योंकि माँ जो होती है, माँ वो संसार ही है। ये धरती भी है तो ये भी माँ है, और संसार भी है तो वो भी माँ है। कोई भी माँ, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे हो या दूसरे के बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो उनको लिए गलत सोच नहीं होना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।